अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी नान खताई की बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है घर में बनाना। सिर्फ 3 से 4 चीज़ों में बहुत ही ईजीली बन जाते हैं और बहुत ही मज़े की नान खताइयाँ बनती हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जो है ले लिया है मैदा। 1 कप ही मैंने इसमें ले ली है शुगर। शुगर का हमने पाउडर कर लिया है। आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। सावा शुगर इसमें ऐड नहीं करनी कि वो जो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। साथ में मैंने इसमें 1 कप जो है वो घी लिया है। तो घी जो है वो मेरा हमारा पूरा नहीं लगेगा। तो उसको हमने जब मिक्स करना है इसमें, तो अपनी बाकी चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। साथ में मैंने लिया है 1/2 कप जो है मैंने जो है 1 कप मैदा लिया है। तो उसमें से 1 हिस्सा जो है मैंने इसको स्किप किया है। बाकी के 3 हिस्से मैंने ले लिए हैं सूजी के। साथ में 2 टीस्पून जो है मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दी है चीनी। चीनी जो मैंने पाउडर कर ली थी खुद से, घर पे साबुत चीनी ली, उसको मिक्सचर में डालें और ग्राइंड कर लें। तो चीनी को डाल देंगे एक बोल के अंदर। तो किसी खुले खुले बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, ताकि अच्छी तरह से हमारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएं। तो चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर दूँगी। मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये सूजी। सूजी को भी पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, फिर इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने 2 टीस्पून लिया था बेकिंग पाउडर, तो वो भी इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और फिर इसको सारी चीज़ों को हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है इसको, ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएँ। कोई भी चीज़ हमारी कम ज़्यादा ना हो। अगर आप चाहें पसंद करें तो इसमें बिल्कुल एक चुटकी के करीब नमक ऐड कर सकते हैं। तो मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं नहीं ऐड करूँगी। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी पहले मैं। तो गाइस, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मिक्स कर दी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी घी। तो घी मैं सारा पहले नहीं डालूँगी, तो हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा घी ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसकी एक बहुत ही सॉफ्ट सी डो जो है बन के तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से सारे घी को मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी जो है उसमें ज़्यादा अच्छे बनते हैं। कुकिंग ऑयल में सही से नान खताई नहीं बनती है। तो आप कोशिश करिए आप घी में बनाएं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी, तो फ्रेंड्स, थोड़ा से बैटर को मैंने चम्मच से मिक्स किया था। अब बाकी जो है मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स करूँगी, ताकि सारी चीज़ें जो है वो घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पूरे 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। फिर मैं इसके बिस्किट नान खताई की शेप या बिस्किट जो भी आप कह लें वो बना लें। तो मैं जो है अलग अलग तरीके की शेप बना लूँगी। मेरे पास कुकी कटर है, तो आप चाहे तो गोल बना सकते हैं, चाहे तो अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं अलग शेप में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को अलग अलग शेप में ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसलिए मैं स्टार के शेप में और हार्ट शेप में बनाऊँगी। तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर हम इसके गोल से गोल नान खताई या किसी भी शेप वाली नान खताई जो आपको पसंद है आप वो बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स करते जाना है इसको, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। कुछ ये ना हो कि चीनी एक साइड पे है और एक साइड पे नहीं। तो इसलिए उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको सारा इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके रख देना हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाए। फिर हम इसके बिस्किट बना लेंगे। तो अच्छी तरह से इकट्ठा कर देंगे इसको और पूरे 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो 10 मिनट के बाद हम इसके कुकीज़ बना लेंगे, नान खताई बना लेंगे हमारी। तो फिर इसको बेक होने के लिए रखेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। जी, तो गाइस 10 मिनट हो चुके। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे कुकीज़ जो है वो बना चुकी हूँ। नान खताई की कुछ शेप दी है गोल, कुछ मैंने जो है अलग अलग तरीके की शेप में कट कर लिया है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े मज़े से शौक़ से खा सकें। तो यहाँ पे मैंने इसको बना के रख दिया है। अब मैं ओवन ले लूँगी। ओवन को पहले करना हमने प्री हीट करना है। तो सबसे पहले ओवन को प्री हीट कर लेंगे, ताकि ओवन में जो हम चीज़ें अपनी रखें, अपने बिस्किट रखें, तो वो जो है अच्छी तरह से पक जाएँ। ठंडे ओवन में नहीं रखने कभी भी। अगर आप चाहें तो आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं ओवन को पहले प्री हीट कर लूँगी। तो गाइस, हमारा ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है। तो अब इसमें मैं नान खताई रखूँगी। तो मैंने इस ट्रे पकड़ी है और इसको अंदर रख देंगे इसके। और अंदर रखने के बाद जी हमने क्या करना है, हमने जो है ओवन को चलाना है 150 डिग्री पे, और ऊपर और नीचे दोनों राड जो है वो चला देने हैं। और पूरे 10 मिनट का टाइम देना है इसको। तो पूरे 10 मिनट इसको बेक होने देंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी मैं। तो जी, तो गाइस ये देखिए, 10 मिनट लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा अभी कच्चे थे, तो मैंने इनकी साइड चेंज की और 5 मिनट का टाइम और लगाया।
तो ये देखिए यहाँ माशाल्लाह से हमारे जो नान खताई है बहुत ही मज़ेदार खस्ता सी नान खताई बिल्कुल रेडी है। तो अभी गर्म है, फ़ौरन से इसे ओवन में से नहीं निकालेंगे, 5 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर निकालूंगी मैं और फिर मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। तो अभी 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी नान खताइयाँ जो हैं वो कैसी बनी है। जी तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी अलग अलग शेप वाली नान खताइयाँ बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता बनी है। आप बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी थी, बहुत ही सिंपल सी तरीके से आप नान खताई घर पे बना के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत हेल्दी है घर पे बनाना, बाहर खाने की निस्बत घर पे खुद बना के दें बच्चों को, ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।